देवभूमि के भविष्य को लेकर एक चिंता, एक सोच, एक निर्णय, एक परिणाम। करना पड़ेगा। आखिर है ही क्या इस गांव में? न तो उचित शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की और न निर्माण को। साक्षात काल तुम्हारे सामने प्रकट। हमारे गांव पर आने वाला हर संकट, हर कष्ट तुम्हें भी पीड़ा देगा। ये भविष्य में होने वाली घुसपैठ से बचने के लिए भू कानून की मांग करूंगा। हमारे गांव में षड्यंत्र रचा जा रहा है। शिवम भाई, क्या हो गया? आज बड़े उदास लग रहे हो आप। अरे भाई क्या हाल है? बैठ बताता हूँ। आज आप उदास दिख रहे हो बहुत। यार भाई क्या बताऊँ, मैं ऐसे ही घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया पर रील्स स्वाइप कर रहा था। देखते देखते कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जो दिल दहला देने वाली थी। ऐसे भी क्या चीज़ देखी भाई तूने? भाई क्या ही बताऊँ, जैसा तू जानता ही है आजकल देश विदेश में जो ये दंगे फसाद बढ़ रहे हैं, इनमें से कहीं ज़्यादा तो धर्म पे आधारित है। हिंदू और मुस्लिम और भी कई आधार पर यहाँ पर लोग आपस में कटने को तैयार हो रहे हैं। इंसानियत जैसी अब रही नहीं हो। सही बात भाई। अच्छा तो ऐसी बात है मतलब? हाँ भाई क्या बात कर रहे हैं? अरे बैठो। अरे भाई विकेश क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बैठो, आप थोड़ा चर्चा करते हैं। हमारी काफी गहरी बात चल रही थी। बैठ मैं भी शामिल हो जाऊँ। बैठो। पता ही होगा जो ये धर्म विवाद के चक्कर में काफी लड़ाई चल रही है, इसे देख के हमें काफी डर लग रहा है। देखो जो ये लड़ाई है आज देश विदेश कई स्तरों पर हो रही है। आज तो ये विदेश में है, कल ये हमारे देश हमारे राज्य धीरे धीरे करके अपने पैर पसारेगा। हमारे जिले, हमारे प्रांत, हमारे ब्लॉक और कल को हमारे गांव में ये शामिल हो जाएगा। जो हमारे बीच ये इंसानियत है, ये भाईचारे का जो रिश्ता है, ये जैसे खत्म ही हो जाएगा। इंसानियत कुछ बचेगी नहीं, इंसान ही इंसान की जान का प्यासा हो जाएगा। भाई ये बात सही है, सोचना चाहिए। अरे भाई सोचने की बात नहीं है, ये मुस्लिम लोग होते ही ऐसे हैं। इनको प्यार नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा, और इन पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। ये होते ही ऐसे हैं, बिल्कुल बेकार लोग। यार भाई तूने कैसे बात कर ली? हर मुस्लिम ऐसे नहीं होते हैं। जैसे हर हिंदू सही नहीं हो सकता है, वैसे हर मुस्लिम भी गलत नहीं हो सकता है। जैसे तुम देख ही लो, हमारे साथ का जो रहीम है वो बचपन से हमारे गांव में रहा है। उसकी जो पुश्तें हैं सभी ने यहाँ जन्म लिया है। हमारे पुश्तों के साथ उन्होंने खेला है, खाया है, और अब तक भी हम कितने प्यार से रह रहे हैं। हाँ वो बात तो है, लेकिन ये मुस्लिम होते ही गद्दार हैं, ये अच्छे नहीं होते। भाई ये सब कैसी भड़काऊ बातें कर रहा है? अरे भाई रहीम कब आया? बस भाई अभी आ रहा हूँ। भाई ये सब कैसी भड़काऊ बातें कर रहा है? अरे भाई भड़काऊ की बात नहीं है। हम बैठे बैठे ऐसे ही एक टॉपिक पर बात कर रहे थे। आजकल जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, ये धर्म विवाद, जहाँ देखो हर कहीं हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हैं, इंसान ही इंसान की जान के भूखा हो रहा है। इस बात पर हम कुछ बात कर रहे थे। भाई ऐसी बात नहीं है, हम भी तो पुश्तों से यही रह रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, भारत आज़ादी हो, हमने हर एक अपनी हक की लड़ाई में अपने साथ तुम्हारे साथ कंधा मिला के चले। अच्छा भाई बात तो तेरी सही है, ये सब बात को समझ। अरे भाई ये दोगले होते हैं, मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। भाई ऐसी बातें नहीं है, भले हमारा धर्म जुदा हो, अच्छा, हम एक ही खुदा को सर झुकाते हैं। तुम भगवान को ईश्वर बोलते हैं तो हम उसे अल्लाह कहते हैं। भगवान न करे कभी ये बातें सच हो और ना हमारे बीच हो। जरूर भाई, मैं भी भगवान से यही दुआ करूंगा हमारे बीच प्यार बना रहे और कभी ना ऐसा दंगा फसाद का सीन हो। बस भाई हम ऐसे ही साथ रहें। हमारे मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और गुल खिलाते हैं। भाई ऐसी बातें नहीं है। अरे कैसे नहीं है ऐसी बात है? भाई क्या बात कर रहा है? अरे वो अरे तुम चुप करो। क्या तुम्हें याद है
हम जन्म से ही एक साथ खेले हैं, खाए हैं, कूदे हैं। याद करो वो स्कूल के दिन जब हम तीनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, पढ़ा करते थे, खाया करते थे और खेला करते थे। क्यों वो बातें भूल रहे हो और क्यों धर्म विवाद की बातें हमारे बीच ला रहे हो? वही तो भाई, मैं उससे यही तो बात है। चलो आपस में गले मिलो और इस लड़ाई को खत्म करो। काफ़ी समय बीत गया है इस गांव में। हमने अपने स्कूल की पढ़ाई और सभी कुछ हमने इस गांव में किया है, पर अब वक्त आ चुका है कि अपने भरण पोषण के लिए और अपनी सुविधाओं के लिए मुझे ये गांव छोड़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। आखिर है ही क्या इस गांव में? न तो उचित शिक्षा की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की और न रोजगार की। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों न जल्द ही यहाँ से पलायन किया जाए। तो जब मैं पलायन करने की सोच ही रहा हूँ तो क्यों न अपने कुलदेव से मिलकर पहले उनका आशीर्वाद लें। हर महादेव। तो वत्स, अपने नेत्र को साक्षात महाराज मेरे सामने प्रकट। ऐसे के काले वस्त्र धारण करके तो हर कोई नाटक मंडली का सदस्य भी अपने को काल कह सकता है, तो मैं कैसे मान लूं? अरे मूर्ख, मैं कोई नाटक मंडली का पात्र नहीं हूँ और ना ही मैं हर किसी को अपने दर्शन देता हूँ। मैं कैसे मांगू? मूर्ख, मैं जानता था कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम किस चिंता में डूबे हुए हो, और यह बात तुमने अभी तक किसी को बताई भी नहीं है। तो बताओ कौन सी बात है वो? देखो वत्स, मैं जानता हूँ तुम अपनी सुख सुविधाओं और अपने अच्छे भविष्य के लिए बिना किसी को बताए अपने इस गांव से पलायन करना चाहते हो। अरे ये तो सच है, आखिर इन्हें कैसे पता लगता है और साक्षात्कार है। हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। तथास्तु वत्स। हे प्रभु तो बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? आपका मुझे दर्शन देना, यह दर्शन मैं कैसे साकार कर सकता हूँ? देखो वत्स, यूं तो मैं अपने दर्शन हर किसी को ऐसे ही नहीं देता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं तुम्हें आने वाले समय की चेतावनी देने आया हूँ। प्रभु ये कैसी चेतावनी है? कहीं कोई अनहोनी तो घटित नहीं होने वाली है? मुझे भय लग रहा है, कृपया मुझे इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखो वत्स, तुम और न जाने तुम्हारे जैसे कितने युवा होंगे जो पलायन के लिए तैयार हो चुके हैं, परंतु तुम ये नहीं जानते कि आने वाला भविष्य काफी खौफनाक होने वाला है। प्रभु ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अब काफी भय लग रहा है, कृपया मुझे शीघ्र बताइए क्या होने वाला है। देखो वत्स, तुम तो यहाँ से पलायन कर दोगे, परंतु तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बाहरी लोगों का आगमन होगा। वे लोग व्यापार के सिलसिले में यहाँ आएंगे और धीरे धीरे अपने पैर यहाँ पसारेंगे। उसके बाद लोगों का आपस में धर्म के कारण विवाद होगा, लड़ाइयाँ होंगी और खून खराबा भी होगा। मैं तुम्हें यहाँ केवल चेतावनी देने आया हूँ। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ तो सभी लोग बड़े प्यार से रहते हैं, सभी एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं और भाईचारे के साथ खुशी खुशी सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोच, मेरा काम था तुम्हें केवल सचेत करना। तुम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, तुम्हारे गांव पर कितना बड़ा संकट आने वाला है। अब इसे रोकना तुम और तुम्हारी सरकार के हाथों में है। अवश्य प्रभु, मैं इसमें विचार करूंगा। जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी और दे देता हूँ। तुम चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, तुम्हारे गांव पर आने वाला हर संकट, हर कष्ट तुम्हें भी पीड़ा देगा। तुम्हारे गांव वालों का बहने वाला रक्त तुम्हारे शरीर से भी बहेगा। तथास्तु वत्स। हे महादेव, कालदेव ने यह कैसी भविष्यवाणी की है? कहीं यह सत्य ना हो, मेरे गांव में कभी कोई संकट ना आए, यहाँ के सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। अपनी कृपा बनाए रखिए महादेव। महादेव।
कहीं भगवान की दी गई चेतावनी सही साबित ना हो, इसके लिए मैं आज ही मुख्यमंत्री को जाने से पहले एक पत्र लिखूंगा और उसमें ये भविष्य में होने वाली घुसपैठ से बचने के लिए भू कानून की मांग करूंगा। अब बाकी रहे उनके हाथ पे, हम रहे मामूली से नागरिक, हम क्या कर सकते हैं। अपना पत्र लिखता हूँ और मुख्यमंत्री को अभी उसको क्या भेजता हूँ। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। और तबीयत खैरियत से? हाँ भाईजान, सब खैरियत से। तुम बताओ। बस खुदा की मेहरबानी है। भाईजान आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ भाईजान, बोलो बोलो। भाईजान मैं सोच रहा था क्यों ना अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पहाड़ों में आया जाए। भाईजान ये तो नामुमकिन है, क्योंकि ये गांव का मामला है, यहाँ हमारी संख्याएं बहुत अल्प हैं। भाईजान क्या गांव में कोई ऐसा आदमी है जो इसके खिलाफ हो सकता है, या अगर आप बोलें तो हम इस काम को चोरी छुपे भी कर सकते हैं? भाईजान प्रधान जी को छोड़ करके शिवम ही एक ऐसा बंदा है जो इसके विरुद्ध जा सकता है। भाईजान रही शिवम की बात, तो रोज़गार के चलते शिवम यहाँ से पलायन कर चुका है। और बात प्रधान जी की है तो प्रधान जी चंद पैसों के लिए तो हर कोई बिक जाता है, तो प्रधान जी का मुंह कुछ पैसे देकर बंद किया जा सकता है। तो भाईजान जल्द ही मैं अपने बंदों के साथ आपके गांव आता हूं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। तो भाईजान जल्द ही हम अच्छा, ऐसी बातें चल रही है। और आबादी बढ़ने पर वहाँ के काफिरों को अच्छा सबक सिखाएंगे। ठीक है भाईजान, जल्द मुलाकात होगी। पर एक बात ध्यान में रखना, ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए इस बात की। ठीक है भाईजान, खुदा हाफिज़। ऋषभ भाई मैंने एक बात सुनी। क्या बात सुन ली भाई? जो हमारे गांव का रहीम नहीं है, हाँ, वो किसी से बात करते हुए सुना मैंने। क्या बात कर रहा था वो? वो हमारे गांव में घुसपैठिया की बात कर रहा था। अरे क्या बात कर रहा है ऐसा? हाँ रहीम, यहाँ हमारे गांव में षड्यंत्र रचा जा रहा है। हैं, ऐसी बात है? चलो ठीक है, उन्हें हम सबक सिखाएंगे फिर। तो भाईजान आज आ गई है वो कयामत की रात, जब हम करेंगे काफिरों का खात्मा। या अल्लाह, आज की रात हमें इतनी शक्ति देना, या तो आज हमारी आखिरी होगी या फिर उनकी। जरूर भाईजान। अल्लाहु अकबर। सूजन, तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ये सब चलता रहा, कोई भी नहीं बचेगा। हमारा गांव, हमारी जन्मभूमि बंजर धरती पर
कैसा। हे प्रभु, हे महादेव, बचा ले इस महाप्रलय से, बचा ले भगवान। बचा ले। ये सब लोग किया, सब बर्बाद हो गया। ये रक्त कैसा? जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक बात की चेतावनी और दे देता हूँ। तुम चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों न हो, तुम्हारे गांव पर आने वाला हर संकट, हर कष्ट तुम्हें भी पीड़ा देगा। तुम्हारे गांव वालों का बहने वाला रक्त तुम्हारे शरीर से भी बहेगा। तथास्तु वत्स। हे महादेव, काल देव नहीं हो कैसी भविष्यवाणी की है, कहीं ये हो सत्य ना हो, मेरे गांव में कभी कोई संकट ना आए, यहाँ के सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें। अपनी कृपा बनाए रखे महादेव।